नमस्कार। कुंभ लग्न यानी एक्वेरियस एसेंडेंट वालों के लिए मई 2025 का महीना कैसा रहेगा? पहले लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देख लेते हैं, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग, क्योंकि मई के मंथ में 3 बड़े ग्रहों की राशि परिवर्तन हुई है। वहाँ पे बृहस्पति आपके मिथुन राशि में आए हैं, जो कि आपके पंचम स्थान पे। तो 14 मई को बृहस्पति आपके पंचम स्थान पे आ जाएँगे और 1 साल के लिए रहेंगे 2026 मई तक। वहीं राहु आपके लग्न में 18 मई को प्रवेश कर जाएँगे और 5 दिसंबर 2026 तक 18 महीनों के लिए रहेंगे लग्न में, यानी फर्स्ट हाउस में। केतु आपके सप्तम स्थान सिंह राशि में यहाँ पे आएंगे और 18 महीने के लिए 18 मई से लेके 5 दिसंबर 2026 तक। तो इन ग्रहों का क्या असर आएगा, प्लस और भी एक इम्पॉर्टेंट राशि परिवर्तन आपके लग्नेश का हुआ है, वो 29 मार्च को हुआ है। लग्नेश का राशि परिवर्तन एक बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है गोचर में। तो लग्नेश का राशि परिवर्तन, वो भी स्लो मूविंग प्लैनेट मकर और कुंभ के लिए। तो आपका कुंभ लग्न है, कुंभ वालों के लिए राशि परिवर्तन शनि का मीन राशि में 29 मार्च को जाना और वन गो में 2 साल लगातार रहना, यानी 2 जून 2027 तक यहाँ पे शनि आपके सेकंड हाउस में रहेंगे और फिर 20 अक्टूबर 2027 से लेके फरवरी 20 2028 तक। तो ये 2.5 साल का सफर आपके लग्नेश का सेकंड हाउस में कैसा रहेगा? आपके बृहस्पति की राशि परिवर्तन होके पंचम स्थान पे जाना 14 मई से, ये आपको कैसे असर देगा? राहु का लग्न में आना कैसे असर देगा? केतु का, और मई के मंथ में जो बाकी ग्रह हैं उनकी सिचुएशन के हिसाब से कैसा रहेगा? इसको जानने के लिए वीडियो को डिटेल में देखते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपको कैसी करनी चाहिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो जैसा मैंने बताया, देखिए 18 मई को राहु 18 मई को लग्न में आपके आ जाएंगे 18 महीने के लिए। राहु आपको सक्सेस एश्योर करते हैं। राहु का एक ही नीति है, सक्सेस पाना, भौतिक सुख। राक्षस है तो इसको सुख चाहिए, सुख के लिए पैसा चाहिए, सक्सेस चाहिए। इसकी थ्योरी है, राहु की थ्योरी है सक्सेस देना। और जब लग्न में राहु जाते हैं तो जो लोग जैसे फॉरेन कंट्री जाना चाह रहे हैं, अब्रॉड ट्रैवल करना चाह रहे हैं या इमिग्रेशन के लिए प्लान कर रहे हैं, उनके लिए ये बेस्ट टाइम रहेगा कुंभ लग्न में। जो भी कुंभ लग्न वाले हैं, फॉरेन ट्रैवल से रिलेटेड कोई मैटर्स देख रहे हैं, तो उनके लिए ये पॉजिटिव टाइम हो जाएगा अगर जन्म कुंडली उसको कॉम्प्लीमेंट कर रही है, यानी जन्म कुंडली भी वही बोल रही है तो। ले तो लेकिन गोचर के राहु आपके लग्न में आने के वजह से 18 मई से लेकर के 5 दिसंबर तक फॉरेन ट्रैवल तो सपोर्ट करेंगे ही करेंगे, साथ में आपके ओवरऑल लाइफ यानी पूरी लाइफ के एक सपोर्ट की तरह कलयुग का राजा माना गया है राहु को। यानी इस टाइम पे आपको सक्सेस एश्योर कर रहे हैं 18 महीने के फेज में। और वहीं पे लग्नेश आपके सेकंड हाउस में गए हैं। सेकंड हाउस में जिसके लग्नेश जन्म कुंडली में रहते हैं, ऐसा आदमी अपने परिवार को लेके चलता है, साथ में लेकर के चलता है, जोड़ के चलता है परिवार के साथ। कुटुंब का स्थान है, अपने परिवार को जोड़ करके चलता है। और सेकंड हाउस में जब ग्रह जाते हैं, लग्नेश जाते हैं और आपके लग्नेश सेकंड हाउस में 29 मार्च को गए हैं, तो यहाँ से एक इनकम से डायरेक्ट रिलेशन बना है इनका। जब ये कंटिन्यूअस कैश फ्लो आपको देंगे, जब भी छोटे-छोटे ग्रह की जो पोज़ीशंस बनेगी मंथ वाइज़, जब भी वो ज़रा-सा फ़ेवरेबल होगा, तो कैश फ्लो में पूरे 2.5 साल जो मैंने टाइम बताया आपका, 29 मार्च से लेकर के 2 जून 2027 तक, वन गो में 2 साल की अभी बात कर रहा हूँ। और फिर डेट वाइज़ अगर जानना चाहते हैं तो 20 अक्टूबर 2027 से लेके 20 फरवरी करीब 2028 तक शनि 2.5 साल रहेंगे। तो इस टाइम पे कैश फ्लो आपके लिए हेल्दी कैश फ्लो, पॉजिटिव कैश फ्लो, कोई नए सोर्स ऑफ इनकम को भी जनरेट करेंगे, क्योंकि शनि को सीधा-सीधा यहाँ पे रिलेशंस है आपके लिए, यहाँ पे न्यू सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना और आपको कैश फ्लो ला करके देना, आपके सेविंग्स अकाउंट को खाली ना होने देना। ये घर सेविंग्स अकाउंट है, ये घर एफडी है। तो शनि का ये रोल रहेगा यहाँ पे। यहाँ पे अपने खान-पान पे ज़रा ध्यान रखिएगा, क्योंकि शनि सिंसियरिटी के प्लैनेट हैं, हार्ड वर्क के प्लैनेट हैं। यहाँ पे नरभक्षी यानी नॉन वेजिटेरियन का भोजन आपको बहुत ज़्यादा सूट नहीं करेगा, क्योंकि शनि दंड यहाँ पे देंगे। अगर आप नॉनवेज खाएँगे तो यहाँ पे शनि उसको अधार्मिक मानेगा और ये धर्म को पूरी तरह फ़ॉलो करते हैं शनि। क्योंकि लग्न में आपके राहु है,
तो ये भी हो सकता है कि आप कोई विद्रोही काम करें या असामाजिक कार्य करें। ज़रूरी नहीं है विद्रोही, लेकिन ऐसा काम, क्योंकि जब राहु लग्न में आते हैं, तो आपको असामाजिक बना देते हैं। असामाजिक मतलब नहीं कि आप कट ऑफ हो जा रहे हैं समाज से। असामाजिक मतलब असामाजिक कार्य करना, निंदित कार्य करना, क्योंकि राहु का एक ही नीति है कि उसकी यही कोई नीति नहीं है। उसकी बस इतनी ही नीति है कि सक्सेस पाना। तो उसके लिए आपको किसी भी तरह से साम, दाम, दंड, भेद, करप्ट प्रैक्टिसेस से भी गुज़ार करके आपको सक्सेस की ओर आपको ले जाना है, आपकी झोली में सक्सेस ला करके रखना है। तो यहाँ पे अपने बिहेवियर पे ज़रा-सा कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि राहु लग्न में है, तो कोई ऐसा निंदित काम ना करें, जिससे आपके लिए परेशानी बने। तो शनि पे हम आ रहे थे, तो शनि सेकंड हाउस में आपके कैश फ्लो को लगातार बना करके रखेंगे। जब-जब माइनर ट्रांजिट्स, बाकी ग्रह के ट्रांजिट्स उसको सपोर्ट करेंगे, बाकी मंत्रालय उसको सपोर्ट करेगा, तब जाकर के शनि लगातार कैश फ्लो उस फ्लक्चुएशन से देते रहेंगे। यहाँ पे बृहस्पति का रोल आपका, क्योंकि धन स्थान और लाभ स्थान, दोनों, धन स्थान देखिए 11वां भाव और लाभ स्थान, इन दोनों सोर्स ऑफ इनकम के लिए, बिज़नेस में कैश फ्लो के लिए, जॉब में प्रमोशन के लिए आपको बृहस्पति को देखना ही है। बृहस्पति की ब्लेसिंग्स हर कुंडली में इम्पोर्टेंट रहती है। हर एक बड़े इवेंट ऑफ लाइफ को ब्लेस करने के लिए, बिग पॉजिटिव चेंजेस देने के लिए बृहस्पति का रोल अनिवार्य है। तो बृहस्पति यहाँ पहले चौथे घर में थे, जो कि अध्यात्म का घर था, लेकिन अब वहाँ पे 5वें घर में आ रहे हैं, जो कि प्रारब्ध का घर है, और यहाँ से त्रिकोण को देखते हैं, यानी 5th हाउस में स्वयं है, 9th भाग्य के स्थान को देखेंगे, भाग को उदय कराएँगे, और लग्न को देखेंगे, तो ये केंद्र और त्रिकोण दोनों है। तो पंचम स्थान में बृहस्पति बहुत शुभ फल देंगे, और यहाँ पे एक ज़रा-सा पीरियड है जब आपको ध्यान रखना है, 13 जून से लेकर के 14 अगस्त तक, क्योंकि बृहस्पति उस वक़्त मिथुन राशि में तो रहेंगे, जो कि आपका पंचम स्थान है, लेकिन वहाँ पे आर्द्रा नक्षत्र में रहेंगे, जिसके स्वामी हैं राहु, और अगर देव देखें तो रुद्र का रूप। तो रुद्र का रूप यानी आंधी-तूफ़ान, स्टॉर्म आना, तो कोई परेशानी आपकी फाइनेंस से रिलेटेड आ सकती है, इसलिए फाइनेंशियल पोर्टफोलियो से रिलेटेड कोई इम्पोर्टेंट डिसीजंस आप इस टाइम पे 13 जून से 14 अगस्त तक ना लें। अगर मई की बात करूँ, मई मंथ की, तो यहाँ पे देखिए आपके लग्नेश उच्च शुक्र के साथ हैं। उच्च शुक्र के साथ 28 जनवरी से ही हैं, लेकिन अप्रैल में यहाँ युति हुई थी 6 ग्रहों की, तो असर काफ़ी सारा बदल गया था। लेकिन हालाँकि शनि और राहु का 18 मई तक युति है, लेकिन आने वाले टाइम में 18 मई के बाद से शुक्र और शनि यहाँ रह जाएँगे। तो उच्च शुक्र के साथ यहाँ बहुत कंफर्टेबल आपको गुड फूड, क्योंकि सेकंड हाउस खाने से रिलेटेड रहता है, गुड फूड, तो यहाँ पे ज़रा-सा सावधानी बरतिएगा कि गुड फूड, क्योंकि शुक्र जो है ये देवगुरु हैं और शुक्राचार्य हैं, जिसके वजह से ये आपको नॉन-वेज की ओर, कम्फर्ट की ओर, लत की ओर, नशा की ओर ले जा सकते हैं, क्योंकि 18 मई को आपको आपके लग्न कुंडली में राहु भी आ रहे हैं। तो ला राहु पूरे जितने तरह की तरीके की नशा होती है, चाहे वो चाय पत्ती ही क्यों ना हो, चाहे वो कॉफ़ी ही क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी तरह का स्मोकिंग हो या ड्रिंकिंग हो, इन हैबिट्स में आपको इंडल्ज करने में राहु पूरी तरह से सक्षम है, तो इन चीज़ों से भी आपको बच के रहना है। और 18 मई के बाद से खास करके वहाँ पे शुक्र भी, देखिए यहाँ पे राहु निकल जाएँगे 18 मई को, लेकिन शुक्र यहाँ 31 मई तक हैं, तो पूरे मई के मंथ में नॉन-वेज अवॉइड करें, तो वो ज़्यादा क्लियर स्पीच ये है कि नॉन-वेज अवॉइड करें मई के मंथ में। आपके लिए शनि जो डिसिप्लिनेरियन है, वो कैश फ्लो के लिए, इनकम के लिए आपको सपोर्ट करेंगे, और मई के मंथ में ही क्यों? इसलिए बोला मैंने, क्योंकि वहाँ कंट्रोवर्सी ज़रा-सा पैदा कर रहे हैं शुक्र, क्योंकि उनका स्वभाव कुछ और है, शनि का स्वभाव कुछ और है। तो मई के मंथ के बाद, यानी 31 मई को शुक्र वहाँ से निकल जाएँगे, लेकिन शनि चूँकि वहाँ कंटिन्यूअस रहेंगे 2 जून 2027 तक, तो पूरे टाइम ही अगर आप नॉन-वेज खाते भी हैं, तो कोशिश कीजिए कि शनिवार के दिन ख़ास करके ना खाएँ। आप लोगों को शनि के नंबर्स वैसे अवॉइड करने चाहिए। शनि के नंबर्स हैं 4, 8, और मैं 4, 8, 13, हर डेट्स जो 4 और 8 को टोटल करता हो, जैसे 4 है, 8 है, 13 है, 17 है, 7 + 1 8, 22 है, 2 + 2 4, और 26 तारीख है, जो कि 6 और 2 8 बनता है। तो शनि वाले लोगों को
काले कपड़े पहनने से अवॉइड करना चाहिए क्योंकि शनि की ताकत आपको नहीं बढ़ानी है। शनि वालों को शुक्र की ताकत बढ़ानी चाहिए, यानी परफ्यूम्स हैं, यानी खुशबू, इत्र, परफ्यूम और अगरबत्ती, फ्लावर्स, इस तरह के फैशनेबल आइटम्स और फैशनेबल माहौल में आप रहेंगे, तो वहाँ शनि की ताकत कम होगी और केंद्र त्रिकोण के स्वामी जो हैं, ये केंद्र और त्रिकोण के स्वामी जो हैं, भाग्येश जो हैं, वो आपके शुक्र हैं। तो शुक्र के पावर बढ़ाने से अगर जन्म कुंडली में आपके शुक्र के पावर बहुत अच्छी है, तो आपको शनि का बर्डन नहीं फ़ील होता होगा। वैसे मकर और कुंभ में ऐसा कहते हैं कि जन्म इसलिए होता है क्योंकि आपके पास्ट लाइफ़ के बर्डन को रिपे करने के लिए होता है। लेकिन एट द सेम टाइम ये सुनने के बाद आप ये हतोत्साहित ना हो जाएँ क्योंकि ये दशा पे डिपेंड करती है कि आपको कौन-सी दशा भोग्य है, कैसी दशा की स्थिति में आपको रहना है। अगर कुंभ लग्न में शुक्र की दशा चल रही हो, अगर कुंभ लग्न में शुक्र की दशा चल रही हो और शुक्र मान लीजिए आपके दूसरे भाव में है, तो इस समय व्यारे-न्यारे हो जाएँगे आपके शुक्र की महादशा में या शुक्र की अंतर्दशा में। ज़्यादातर जो शादियाँ होती है या मैरेजेस फिक्स्ड होते हैं या जो शुभ कार्य होते हैं, ख़ास करके रिलेशनशिप से रिलेटेड, वो शुक्र की अंतर्दशा, शुक्र की महादशा ऐसे में होती है। लेकिन गोचर का उस टाइम पे कॉम्प्लीमेंट करना यानी 7वें घर को एक्टिवेट करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। ख़ैर, तो अभी सब्जेक्ट पे फिर से दोबारा से आते हैं, तो 31 मई तक शुक्र यहाँ पर हैं, तो लग्नेश आपके उच्च शुक्र के साथ हैं यहाँ पे, जो कि एक बहुत अच्छी पोज़ीशन होती है कैश फ्लो के लिए और फिर 15 मई तक यहाँ पे आपके सप्तमेश यानी दशम स्थान से भावत भावम के हिसाब से दशम स्थान, 7वाँ घर, यहाँ पे मान-सम्मान के लिए हम देखते हैं, बिज़नेस पार्टनरशिप के लिए देखते हैं, आपके स्पाउस के लिए देखते हैं, तो आपके सूर्य यहाँ तीसरे भाव में 15 मई तो तक उच्च के रहेंगे, एक्सॉल्टेड रहेंगे। साल में एक बार एक्सॉल्टेशन स्थिति पे आते हैं, 15 अप्रैल से 15 मई तक। तो एक्सॉल्टेशन स्थिति में यहाँ पे आपको गवर्नमेंट से, बॉसेस से, सीनियर से, अथॉरिटी से फेवर्स मिलेगा, ट्रैफिक चालान्स का सेटलमेंट करना हो, तो इस टाइम को आप चूज़ कर सकते हैं। कोई टेंडरिंग में आप काम करते हैं, तो इस टाइम को आप चूज़ कर सकते हैं। बॉसेस से कोई आपको फ़ेवर लेना हो, अप्रेज़ल्स का भी टाइम है, बॉसेस से आपको फ़ेवर लेना हो, तो आप इस टाइम पे अप्रोच करके अपनी रिक्वेस्ट विथ ड्यू रिस्पेक्ट आप रख सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि फ़ेवरेबल जवाब आगे से आएगा क्योंकि 15 मई तक सूर्य एक्सॉल्टेशन में है। हालाँकि यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपके जो कर्मेश हैं, कर्मेश यानी मंगल, पराक्रम के भाव के स्वामी और दशम भाव के स्वामी मंगल आपके छठे स्थान के नीच राशि के होकर के यहाँ पे चल रहे हैं। तो सावधानी बरतनी नहीं छोड़िएगा क्योंकि मंगल नीच राशि के हैं और आपके लिए यहाँ परेशानी कुछ न कुछ खड़ी ज़रूर करेंगे, परेशानी खड़ी करेंगे, लेकिन डिनाई नहीं करेंगे। लेकिन मंगल के जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट डेट्स हैं, उस पे भी आते हैं। फिर 15 मई के बाद से, देखिए 15 मई से लेकर के 30 मई तक सूर्य आपके चौथे स्थान पे आ जाएँगे यहाँ पे और सूर्य यहाँ से डायरेक्टली आपके दशम स्थान को देखेंगे, तो 15 मई से 30 मई तक भी आपको मान-सम्मान, प्रतिष्ठा, आपकी रिकॉग्निशन प्रोफ़ेशन स्थान पे यानी जॉब हो या बिज़नेस हो, तो मार्केट आपको पहचानेगा, मार्केट में आपके नाम होगा, पहचान होगा क्योंकि सूर्य की दृष्टि यहाँ पे पड़ रही होगी और 15 मई से 30 मई तक योग और सारे प्लैनेट्स की पोज़ीशन साथ में कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो 15 मई से 30 मई तक भी एक बहुत अच्छा सिचुएशन है, टाइम है, जब आपको प्रोफ़ेशनल सक्सेस मिलने के पूरे चांसेस हैं। लेकिन उसमें लिमिट बना रहेगा क्योंकि आपके कर्मेश छठे भाव में हैं, इसलिए यहाँ लिमिट बना रहेगा। मंगल का देखिए एक बड़े इम्पोर्टेंट है आपकी प्लानिंग में क्योंकि 31 मई से 13 जून तक यहाँ पे आपके पराक्रम और कर्म स्थान के स्वामी मंगल हैं। तो ये यहाँ अश्लेषा और यहाँ मघा ये 2 नक्षत्र पड़ते हैं। ये जल तत्व है, ये अग्नि तत्व है यानी कर्क राशि जल तत्व है, ये अग्नि राशि है तो यहाँ पे दूसरा गंडांत पड़ रहा है जो जन्म कुंडली के हिसाब से पहला गंडांत मीन और मेष राशि के बीच में पड़ता है और दूसरा गंडांत यहाँ पे कर्क और अ, मघा मतलब सिंह राशि के बीच में पड़ता है। तो अश्लेषा और मघा नक्षत्र के अश्लेषा के आखिरी 3 डिग्री 20 मिनट और मघा के पहले 3 डिग्री 20 मिनट यानी 6 डिग्री 40 मिनट में मंगल जब ट्रांज़िट करेंगे, गोचर करेंगे जिसके डेट्स हैं 15 मई से 15 जून, सॉरी 31 मई से 13 जून, 15 मई से 15 जून नहीं,
31 मई से 13 जून यहाँ पे आपके कर्मेश गंडांत पे रहेंगे, तो गंडांत वो पोज़ीशन है, आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट लेकर के अपने फ़ोन पे सेव कर सकते हैं और इम्पोर्टेंट डिसीज़न्स इस डेट को 30 मई तक मैंने ख़ास करके अच्छा बताया है, लिमिट में बताया है कि एक्सेसिव यानी एक्सीलेंट नहीं बोला है, बट अच्छा बताया है। लेकिन 31 मई से मैंने आपको और सचेत किया है, 31 मई से 13 जून तक ये 14 दिन का फ़ेज़ जो रहेगा जब आपके कर्मेश और पराक्रम भाव के स्वामी यहाँ गंडांत के डिग्रीज़ में फँसे होंगे, तो दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट पोज़ीशन, यहाँ एक परेशान करने वाली पोज़ीशन आपके कर्म क्षेत्र में होगी, बिज़नेस हो या जॉब हो, आप बिज़नेस हो तो बहुत बड़ा रिस्क नहीं ले सकते हैं यहाँ पे। मार्केट में ज़्यादा उधारी आप नहीं दे सकते और जो बहुत टाइम से पैसा आपको वापस नहीं दे रहे हैं, उनको भी इस टाइम पे टच करना मतलब झगड़ा मोल लेना, तो बहुत फ़ेवरेबल रिज़ल्ट्स इस टाइम पे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो डेट वाइज़ देखिए तरकीब से चलें, डेट वाइज़ तरकीब से चलें, तो किस्मत आपके साथ गोचर के हिसाब से लॉन्ग टर्म पे बहुत अच्छी है। तरकीब ये है कि जो समय आपके लिए अनुकूल है, जिसकी प्लानिंग ज्योतिष बहुत अच्छी से दे देता है। एक प्लानर के रूप में जैसे प्लानर डायरी आप इस्तेमाल करते हैं, वैसे प्लानर डायरी के हिसाब से डेट्स आप यहाँ पे बने बनाए हैं बोर्ड पे। कम्युनिटी सेक्शन में आपको मिलेगा कुंभ लग्न का बोर्ड और वहाँ से आप अपने स्क्रीनशॉट पे स्क्रीन ले करके मोबाइल पे सेव करके इन डेट्स को फॉलो करें क्योंकि इन डेट्स को निकालने में काफ़ी टाइम लगता है और एक्यूरेसी के लिए हम निकालते हैं और इम्पोर्टेंस तभी आती है जब एक्यूरेसी आए और आप उसको मैच कर सकते हैं 31 मई से 13 जून तक। और दूसरा डेट जो आपको केयरफुल रहने का है वो है 22 जून से 5 जुलाई। 22 जून से 5 जुलाई हालांकि सूर्य और बृहस्पति यहाँ पे की युति रहेगी मिथुन राशि में जो कि पंथम पंचम राशि है, लेकिन 22 जून से 5 जुलाई तक, लेकिन फिर सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में जाएँगे। 22 जून से 5 जुलाई ये वही पीरियड है जब मैंने 13 जून से 14 अगस्त तक बृहस्पति भी आर्द्रा में रहेंगे और 22 जून से 5 जुलाई तक सूर्य भी आर्द्रा नक्षत्र में रहेंगे। तो ये आई ऑफ द स्टॉर्म है यानी मेन ज़्यादा डैमेजिंग पीरियड जो है वो हालाँकि पूरा ही सचेत रहने का पीरियड है 13 जून से 14 अगस्त और 22 जून से यहाँ डबल बर्गर बन रहा है यानी 2 बड़े ग्रह आपकी कुंडली में कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट मतलब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं नेगेटिव रिजल्ट के लिए, कोई तहलका के लिए, कोई बड़ी परेशानी के लिए। तो यहाँ पे 22 जून से 5 जुलाई का भी डेट आप मार्क कर लीजिए, जब खास करके मैनेजमेंट से, अथॉरिटी से, गवर्नमेंट से, पिता से या ट्रैफिक पुलिस से कोई भी कमिटी हो, बॉडी हो, आरडब्ल्यू हो, इन कोई भी बोर्ड हो, जो एक अपने आप में संस्था है, उनसे आप ना टकराएँ क्योंकि यहाँ पे फिर आपके लिए ज़्यादा परेशानी हो जाएगी और कोई भी डेट्स हैं, अगर कोर्ट के भी डेट्स हैं या कुछ ऐसे डेट्स हैं जो गवर्नमेंट से डीलिंग के हैं, तो उसको पोस्टपोन करके चलें, तो आपके लिए ये बेटर रहेगा, अगर वो पॉसिबल है पोस्टपोन करना तो। तो यहाँ पे क्योंकि ये स्पाउस के स्वामी भी हैं, यानी आपके सप्तम स्थान के स्वामी हैं, तो पति या पत्नी से भी सावधानी बरतनी है, झगड़ा हो सकता है यहाँ पे और पहले ही 18 मई को यहाँ पे केतु भी आ गए हैं, तो केतु आपको पहली बात तो सिर्फ पति-पत्नी से नहीं, आपके पति हों या पत्नी हो, वहाँ पे ख़ास करके आपको 22 जून से लेकर के 5 जुलाई तक आपको सतर्क रहना है। इसके अलावा पूरे साल 18 मई से लेके अगले साल 5 दिसंबर तक 2026 के आपको सेंसिटिव रहना चाहिए अपने स्पाउस के प्रति यानी पति हो या पत्नी हो, आपको सेंसिटिव इसलिए होना चाहिए क्योंकि इनको हैज़ टू गो थ्रू सम पीड़ा। आपके स्पाउस किसी पीड़ा से गुजरने वाले हैं, उनके हेल्थ चेकअप्स आप टाइमली कराएँ, हेल्थ में भी परेशानी आ सकती है और आपसे भी परेशानी आ सकती है क्योंकि आपकी जो बिहेवियर है, उसमें बदलाव आएगा और वो बदलाव इंस्टीट्यूशनल नहीं रहेगा, संस्था के हिसाब से नहीं रहेगा, सोशल नहीं रहेगा, सो विथ मतलब जो प्रेज़ेबल नहीं रहेगा आप सक्सेस के लिए इस टाइम पे किसी भी हद तक जा सकते हैं 18 मई से लेकर के और सक्सेस आएगा बट इस बात को ध्यान रखिए कि स्पिरिचुअल जर्नी की इम्पोर्टेंस बहुत बड़ी है। लाइफ का पर्पस स्पिरिचुअल जर्नी सिर्फ गाड़ी बंगला और ज़मीन जायदाद बनाने का नहीं होता है क्योंकि इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे बना लेते हैं सिर्फ अपना पेट पालना और नाम शोहरत करने के लिए जीवन नहीं मिलता है। स्पिरिचुअल जर्नी भी करनी होती है तो उसके लिए
राहु के सक्सेस को, अच्छे गुण को ले लें, राहु से जो आपको फल प्राप्ति होगी वो ले लें, एट द सेम टाइम उसकी नेगेटिविटी को, नशा को अपने से दूर रखें, अपने एंटी सोशल सोशल बिहेवियर को अपने से दूर रखें। तो आइए अब देखते हैं मई के कुछ पंचांग के इंपॉर्टेंट डेट्स। बुद्ध पूर्णिमा है 12 मई को, और वट सावित्री व्रत जो है कृष्ण अमावस्या 26 मई को है, और 9 और 24 मई को प्रदोष व्रत है। तो जो लोग भी रेमेडी करते हैं, यहाँ प्रदोष व्रत, सूर्य के जल आप लोगों को लगातार देना चाहिए। सूर्य को जल मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए। कभी भी सैटर्न सन का जब डिस्प्यूट होता है यानी कंजंक्शन होता है तो आपके लिए परेशानी के कारक बन जाते हैं। खास करके आप मिलाएंगे 13 जनवरी से 14 फरवरी तक, जब सूर्य आपके 12वें स्थान पे रहेंगे, तो ये टाइम आपके लिए फेवरेबल नहीं होता है। तो जैसा मैंने बताया, शुक्र की ताकत को आप बढ़ाइए, अच्छे माहौल में रहिए, फैशनेबल फैशनेबल से मतलब नहीं है, लेकिन खुशबू-वुशबू लगा कर के रखिए, परफ्यूम्स अप्लाई करके रखिए, शुक्र की ताकत को बढ़ाइए, घर में फूल कहीं रखिए, सो दैट शुक्र की ताकत बढ़े। व्हाइट कलर शुक्र का है, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाइट पहनेंगे तो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो ये था वीडियो कुंभ लग्न यानी एक्वेरियस असेंडेंट वालों के लिए मई 2025 का। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब चैनल को कीजिए। अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।